डॉबर्नियर्स जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने रिसर्च किया था ऑन अपना पीरियोडिक टेबल। तो उस वक्त कितने एलिमेंट्स थे पता है? कुछ 33 एलिमेंट्स सिर्फ थे, सिर्फ 33 एलिमेंट्स थे, नहीं 33 एलिमेंट्स वर नोन टू अस, ठीक है। तो उन्होंने उतने एलिमेंट्स में उन्होंने रिसर्च किया और कुछ थ्योरी निकाला, बट उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों है। ओके, तो डिसएडवांटेजेस पे काम किसने किया? बताओ किसने किया? न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स ने, ठीक है, न्यूलैंड्स ने किया। अब न्यूलैंड्स ने भी कुछ थ्योरी प्रपोज किया, तो उनका भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हुआ। तो वो डिसएडवांटेजेस पे काम किसने किया? बताओ किसने किया? बताओ बताओ बताओ। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मेंडलिव्स। तो मेंडलिव्स ने जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। मेंडलिव्स ने मतलब आखिरकार कुछ तो मतलब रिसर्च छोटा मोटा करना। अच्छा मेरे को बताओ, आप सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट बुक खोलो, डॉबर्नियर्स ट्रायड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स एंड मेंडलिव्स, ये तीनों में मुझे बताना कि अपना जो है किसने मतलब कुछ ऐसा बड़ा काम किया है। क्या देख के आपको पता चलता है? बताओ, सच सच बोलो। एक नॉर्मल कॉमन किसी को साइंस वाइंस आता नहीं है, आप किसी को भी बिठा दो, कोई बच्चे को या मम्मी पापा को बिठा दो, बोलो ये तीनों साइंटिस्ट में से बताओ किसने अच्छा काम किया है। बताओ, अभी तुमने तो पढ़ा है ना, अब बताओ कौन, कैसे जज करोगे आप? बताओ। ये फाइन, मेंडलिव्स, बताओ कैसे मेंडलिव्स ने किया है? मेंडलिव्स ने ऐसे किया है, क्यों बताओ, कैसे पता चलेगा? कभी पेजेस गिनना ज़रा, मेंडलिव्स के थ्योरी का पेजेस गिनना कितना है? दो तो है, दो है, एटलीस्ट दो है। और डॉबर्नियर्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का थ्योरी का पेज गिनना कितना दिया है मुझे डॉबर्नियर ट्रायड्स ने क्या किया था? सुनो मेरी बात। 1817 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी व्हाट? एटॉमिक मास, ठीक है। क्या है? एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो मैं सब बाद में क्लियर करूँगी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स है एटॉमिक मास से अरेंज्ड है। एंड सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया पता है? तीन का ट्राइड्स, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया। क्या किया? 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप। तो आप टेक्स्ट बुक खोलो अपना सब लोग अपना टेक्स्ट बुक खोलो, अपना पेज नंबर 16 खोल देना प्लीज़। हाँ, और सबसे जो टॉप में है ना अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो एक्चुअली सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि क्यों हमको करना है यार, वाई इज इट एसेंशियल टू क्लासीफाई, क्यों करना है बताओ? कोई भी चीज़ को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं? आप लोग ने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, एनिमल क्लास नहीं अभी आने वाला है तुमको, हाँ ठीक है करेंगे हम लोग साइंस 2 में। तो उसमें एक्चुअली क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है बताओ? अभी आप लोग गए मार्केट में, यू ब्रॉड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, अगर आपने क्लासीफाई नहीं किया और आपने सीधा फ्रिज में रख दिया, तो फिर विल इट बी ईजी टू यू टू ग्रैब समथिंग? मतलब जब भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो कि नहीं? तो यू नीड टू क्लासीफाई ईच एंड एवरीथिंग। तो सेम वे क्लासिफिकेशन ज़रूरी है सारे एलिमेंट्स के लिए, बेस्ड ऑन देयर व्हाट? प्रॉपर्टीज़, राइट। प्रॉपर्टीज़ में क्या आएंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका जो भी केमिकल रिएक्शन है, उनका खुद का फिजिकली मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। तो पहले ये हो गया था, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ क्लासिफिकेशन करना है इस चैप्टर में। तो डॉबर्नियर्स ने क्या किया, जब वो 1817 में वो एक्चुअली उन्होंने प्रपोज किया था, बट एक्चुअल थ्योरी जो है ना उनका पब्लिश हुआ 1829 में, ठीक है। 1829, आपके टेक्स्ट बुक में 1817 ही दिया, मैं आपको बता रही हूँ। 1829 में उन्होंने एक्चुअली पब्लिश किया कि तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, इसीलिए उसको दिया है कि डॉबर्नियर ट्रायड्स, ठीक है, ट्रायड्स, ट्राई इज 3, ओके। तो 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया। अब टेक्स्ट बुक 16 पेज नंबर खोलो आप, वहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है स्टूडेंट्स, टेबल दिख रहा है, तो वहाँ पे 3 ट्रायड्स दिया गया है। यस, फर्स्ट ट्रायड क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यस। तो सुनो, अब 3 ट्रायड्स का क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स are arranged in increasing order of atomic mass, right? Yes students, right? ये फर्स्ट पॉइंट है। तो यही महान साइंटिस्ट ने ये पहले ही बता दिया कि भाई एलिमेंट्स जो है ना एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है। अभी इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? ये पॉइंट सबको समझा या नहीं समझा? पहले मेरे को ये बताओ, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज ये एलिमेंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, तो मैं ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करूंगी कि सबसे कम जो है एटॉमिक मास किसका होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन स्टूडेंट्स इसको इधर इतना मत बिठाओ, सिर्फ किसके साथ बिठाना कि डॉबर्नियर ट्रायड्स का क्वेश्चन आएगा तभी आपको ये चीज़ लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? ये हो गया, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या किया? ही एक्चुअली डिड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, सॉरी ग्रुप ऑफ proposed a group of 3 elements, ठीक है। कौन से 3 एलिमेंट्स है बताओ? शायद मे भी वहां नहीं दिखता होगा या यहाँ पे देख लेते। फर्स्ट ग्रुप किसका है? लिथियम, सोडियम
पोटेशियम, राइट। अब इसमें क्या क्यों किया भाई, क्यों 3 का ही ग्रुप क्यों किया? ऐसे 3 का ग्रुप करना है, किसी को भी 3 को नहीं उठाना है, ऐसे 3 को उठाओ कि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का अगर मैंने एटॉमिक मास का एवरेज लिया तो मेरे को किसका एटॉमिक मास मिलेगा? मिडिल एलिमेंट का। क्या मिलेगा अपने को? अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। समझ में आ रही है? समझ गए? तो कभी भी इक्वल्स मत लिखना, अप्रॉक्सीमेटली। मतलब अगर मुझे 29 आ रहा है तो एक्चुअली जब मैं उसका एटॉमिक मास चेक करूंगी ना तो वो 29.5 या 28.7 ऐसा कुछ होगा, तो वो अप्रॉक्सीमेट है। 0.3-0.5 का डिफरेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिग डिफरेंस, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इसीलिए बोला जाए। ये आप इसका क्या है 6.9, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बताओ? पोटेशियम का 39.1। आपको दिया है, कॉलम्स दिख रहा है स्टूडेंट्स। एक तो पहला है ट्राइड, तो ट्राइड उन लोगों ने 3 लिया। एक तो लीना के, ये एक है लीना के इज अ शॉर्ट फॉर्म एक्चुअली, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। अब ये जो है आप एक ग्रुप का समझ जाओ, आपको सब समझ जाएगा। तो एलिमेंट 1 इज लिथियम, एलिमेंट 1, एलिमेंट थर्ड, दिस इज द मिडिल एलिमेंट। तो ये दोनों को एवरेज करेंगे तो अपने को ये मिलेगा, हमेशा याद रखना। तो लिथियम का आप एटॉमिक नंबर 69 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। कैसे ये टेबल को समझना कैसे मैं वो बता रही हूँ। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 6.9 और यहाँ पे दिया है लास्ट में एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39.1। बीच में दिया है मीन A+C, लिथियम का और पोटेशियम का ऐड करो, मीन या तो एवरेज इज वन एंड द सेम। ओके 23 आया। एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है सोडियम का? 23। तो ये तो इक्वल है, इसको आप मतलब एक जनरल स्टेटमेंट अप्रॉक्सीमेट हम यूज करते हैं, ये इक्वल है। नेक्स्ट आप देख रहे हो कैल्शियम का कितना है 40.1 एंड फिर बेरियम का कितना है 137.3। दोनों का एवरेज लिया तो आपको स्ट्रोंटियम का कितना मिला 88.7। तो एक्चुअल कितना है 87.6। क्या ये इक्वल है स्टूडेंट्स? क्या ये इक्वल है बताओ? इट इज़ नॉट इक्वल बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम, 0.9 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन 35.5, आयोडीन 126.9। लेकिन हमने ब्रोमीन का कैसे ढूंढा? एवरेज लेके 81.2, बट एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है ब्रोमीन का? 79.9। सो इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। प्लीज अंडरलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरलाइन सिमिलर प्रॉपर्टीज। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ओके, ऐसे ही इधर से एक को उधर से उधर से किसी को भी उठाते नहीं है वो लोग, वो एक्चुअली जिसका प्रॉपर्टीज़ सेम होता है उनका ग्रुप करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो 3 एलिमेंट्स रहने चाहिए। मुझे बताओ लिथियम का कितना है 6.9, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस। तो वो भी उनको याद रखना है क्योंकि खुद ने ही वो थ्योरी बोला है भाई एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और खुद ही इधर से उधर से कैसे उठा के, ऐसे नहीं चलेगा, तो वो नहीं होता। ठीक है, समय हम लोग ने डॉबिनियर्स जो है उन्होंने क्या किया था कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ओके, मैं आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करूँगी, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, उन्होंने क्या किया 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया। लेकिन ये 3 एलिमेंट कौन से हैं जिनका प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप उन्होंने क्या कंसिडर किया वो स्पेसिफाई नहीं किया है, बट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ओके प्रॉपर्टीज़ इसका सिमिलर है, उनको ग्रुप कर दिया। उसके बाद क्या किया, एक बार ग्रुप होने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज व्हाट एक्चुअली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। देखो मैं भी भूल जाती हूँ, ये वर्ड्स नहीं भूलना है, कितने वर्ड्स है? एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट और यू कैन सी द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड्स हो गया? एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ व्हाट, ये आपको ऐसे दिमाग में बिठाना है, रटना नहीं है। रटोगे तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, आप डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे, डॉबनियर ट्राइड्स जो है आपको नहीं आएगा लिखने। फर्स्ट एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ व्हाट द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट is what is approximately equal to the atomic mass of the second element। तो ये 3-4 वर्ड्स जो है ना की वर्ड्स है, इसको अगर मिस कर दिया तो पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, आंसर अगर आता है आपको इस क्वेश्चन डॉबनियर ट्राइड्स का क्वेश्चन आता है, आपको क्या क्या लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये भी लिखना है, इसका डेफिनेशन पूरा वर्ड में, प्लस एक एग्जाम्पल भी देना है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दिया है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, तो आप लिथियम का एटॉमिक मास ले लो, इसका पोटेशियम का एटॉमिक मास ले लो, दोनों का एवरेज निकालो दिस, एंड एक्चुअल जो भी एटॉमिक मास है वो भी लिखोगे। जो वो टेबल आपको दिख रहा है ना, वो मैंने पूरा टेबल समझा दिया है, जो पूरा टेबल मैंने समझा दिया है एक्चुअली, तो वो आप देख लीजिए। तो लिमिटेशन मैं आपको बता देती हूँ, एक डिसएडवांटेज है डॉबनियर ट्राइड्स का, ये जो इन्होंने ये थियोरी डाला ना, 3 ग्रुप का एलिमेंट किया और फिर ये एवरेज वाला सीन जो भी इन्होंने किया ना, दिस वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर दैट 9 एलिमेंट्स। जो टेबल दिया है ना आपको
फर्स्ट 3 का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो कैल्शियम। ऐसे 3 का ग्रुप दिया तो बस वो 3 ग्रुप के लिए ही वैलिड है, बाकी कोई भी एलिमेंट्स में ये जो इन्होंने थियोरी प्रपोज किया ये कहीं भी वैलिड नहीं है। अंडरस्टूड? ये जो एवरेज वाला सीन है ना वो दिस इज ट्रू टिल अपना जो है अपना क्या बोलते हैं न्यूलन्स में भी ये दिस इज ट्रू, बट दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड। आगे लिमिटेशन है वो सिर्फ ये दिस थियोरी प्रपोज बाय Daubernier regarding the the average of the 3 elements that is not applicable to the other elements, it is only applicable to 9 elements. Understood? समझ में आ गया? तो ये Daubernier triads है, ये एक सपोज आ सकता है आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए, वो एक सिर्फ याद रख लो क्योंकि एक्चुअली शुरुआत एटॉमिक मास की इन्होंने की थी। उसके बाद जो है हम लोग न्यूलन्स ऑक्टेव्स कल हम लोग कवर अप करेंगे न्यूलन्स ऑक्टेव्स, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना मेंडलिव्स इन डिटेल देखेंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी रिगार्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर अप करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट डे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ जाएंगे, कोड वर्ड्स लेकर आऊँगी वो मैं सिखाने वाली हूँ, पूरा रटना है आपको, ठीक है।